श्री अकाल दीदी। सत श्री अकाल। और क्या बस ठीक हाल? है, बढ़िया बेटा, ठीक है, बैठो। और दीदी आज कैसे छोटी को याद कर लिया? सब ठीक तो है ना? बहुत बढ़िया है। हाँ, छोटी तेरे को पता है, मैं पंजाब गई थी तो वहाँ पर जो पिताजी की ज़मीन थी उसका मैंने हिसाब कर दिया, ठीक है अच्छा। कि नहीं। तो वो उसकी जो टोटल कीमत थी वो 80 लाख की पड़ी। अच्छा। तो 80 लाख में पिताजी की उसकी वसीयत के हिसाब से वो आधी तेरी हो गई, आधी मेरी हो गई, ठीक है। अच्छा। तो 40 लाख मैंने रख लिया है और 40 लाख का चेक मैं तेरे नाम कर रही हूँ। तो ये तो अपने पास रख और संभाल के रखना, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा, ठीक है। ये ठीक। रखो इसको अपने पास। दीदी मैं इतने पैसे का करूंगी क्या? आप कहो तो मैं इन पैसों को अपने बच्चों में बांट दूं? देख छोटी, मेरी बात सुन ध्यान से। इन पैसों को अपने पास रख, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगे। बच्चों को अगर ये तो बांट देंगे तो उनकी कब नियत बदल जाए कुछ पता नहीं चलता, फिर तो देखती फिरेगी। देख बच्चे, मेरी बात एक ध्यान से सुन। ये पैसे उनको दे अभी मत। उनको पहले एक बार, ये इतने सारे पैसे देने से पहले एक बार उनको परख ले। क्यों दीदी, ऐसा क्यों? देख छोटी, तो अपने बच्चों को ये मत बताना कि तेरे पास 40 लाख का चेक है। अभी इसको तो रख अपने पास, और तू उनको पहले एक बार परख, देख वो क्या करते हैं। उनको बोल, अब मैं 1 महीने के लिए तुम्हारे पास रहने के लिए आई हूँ और मेरे घुटनों का इलाज कराओ, मेरी आंखों का इलाज कराओ, फिर देखना उनके हाव भाव कैसे होते हैं। अच्छा दीदी, ये बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं? चलो, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगी। ठीक है, जैसे दीदी ने बोला ना मैं वैसे ही करती हूँ। पहले मैं कमल को फोन करती हूँ। कमल बेटे, जल्दी फोन उठा ले। इस वक्त किसका फोन आ गया? ओहो, माँ का फोन। इस वक्त किसी वक्त भी फोन कर देती हैं। उठा ले। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह अरे, उत्तर नहीं दे फोन रही काट है। दिया। चलो थोड़ी देर बाद करती हूँ, अब तो खाली होगी। अरे, माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ, कैसी हो? हाँ बेटा, हाल तो मेरा ठीक है, पर शुक्र है तूने मेरा फोन तो उठाया। बेटा मैं बहुत उदास हूँ, ठीक है ना, मेरा मन नहीं लगता। तू कहे तो मैं थोड़े दिन के लिए तेरे पास आ जाऊँ, मैं बहुत अपना अकेलापन महसूस कर रही हूँ। कैसी बात कर रही हो माँ? देखो ना, गर्मी की छुट्टी चल रही हैं, मेरी नंद भी आई हुई है, और तो और मेरी सासू माँ भी आई हुई हैं। अब बच्चों के एग्जाम भी है, ऊपर से टेस्ट है। मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरा घर इतना बड़ा भी नहीं है माँ कि मैं एडजस्ट कर पाऊँ। मेरी खुद की अपनी परेशानियां कितनी है माँ, खुद तो समझा करो आप। मैंने बहुत मजबूर होके तेरे को बेटा फोन किया है, अब तू बेटी होके नहीं समझ रही। माँ वो बात नहीं है, आपको हर बार समझाना पड़ता है। अब देखो ना, आपकी देखभाल करना कोई इतना आसान तो नहीं है। मेरी भी 100 जिम्मेदारियां हैं ना माँ, आप समझा करो। क्यों नहीं समझती हो आप? और आप जहाँ पर हो बिल्कुल ठीक हो, क्या कमी है वहां पर आपको? बेटी तू कमी की बात कर रही है? कमी तो मेरे को अपने बच्चों की फील हो रही है जो इस समय मेरे पास नहीं है। और माँ, हर चीज छोड़ के ना मैं आपके पीछे पीछे नहीं भाग सकती। आप खुद भी तो सोचा करो ना। वैसे भी माँ को बेटी के ससुराल आना अच्छा लगता है क्या? और कुछ दिन मेरे कटवा दे बेटे ऐसे। हर बार मुझे ताने मिलेंगे। आप खुद ही समझदार हो ना, खुद समझती क्यों नहीं हो इस बात को? मैं तेरे से वादा करती हूँ बच्चे, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। मैं एक ही कोने में पड़ी रहूंगी, और कुछ दिन मेरे कटवा दे बेटे। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। कोई आया है, जरा बाद में बात करूंगी आपसे। हेलो, फोन काट दिया। ये तो एक बहाना है माँ को भगाने का, कोई नहीं आया होगा वहां पे। चलो ठीक है, जाती हूँ, जैसे इसकी मर्जी। कौन डांस करे इनसे, सारा मजा खराब कर दिया गेम का। अब रविंदर के घर चलती हूँ, उसको सरप्राइज देती हूँ। वे ठुक तेरी रांझे वर्गी है, ठुक तेरी। अबे कहाँ रह गया तू? अबे सारा प्रोग्राम कर रखा है यार, कहाँ पे हो तुम? अबे चिकन मंगाया हुआ है, सब कुछ मंगाया है, आ तो जाओ। अरे इस लड़के ने तो मकान भी इतना ऊंचा लिया है कि चलते चलते थक गई मैं तो।
चलो आज उसके लिए मैं आलू के गरम गरम परोठे बना के लाई हूँ, उसको सरप्राइज दूंगी तो वो खुश हो जाएगा। और सुन यार, काजल को साथ ले आई हो। अबे बैठेंगे एंजॉय करेंगे। आजा आजा। अच्छा ये मकान है रविंदर का, मकान तो सुंदर है, खुश हो जाएगा आलू वाले परोठे देख के। चलो चलते हैं। ठक तेरी रांझे वर्गी वे। इस टाइम कौन आ गया? माँ आप इस टाइम यहाँ पर? मैं अभी खोलता हूँ। चलो कोई काम होगा, मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ। अरे यार ये कहाँ से आ गई इस टाइम? क्या करूं? काम करता हूँ, इसको रखता हूँ नीचे। तो सारा प्रोग्राम मेरा खराब कर दिया इन्होंने। हाँ मोनू, अबे मता अबे तू बाहर खड़ा है, जहां भी है भाग जा यार। अभी सब छोड़, तू भूल जा, तू जा भाई जा, मुश्किल हो जाएगी संभालना। फट जा। चल ठीक है, बाय। अरे माँ बाहर क्यों बैठे हो? आओ अंदर आओ। आओ। अरे बेटा इतनी देर लगा दी दरवाजा अरे खोलने में। वो एसी में ठीक करवा रहा था, सोचा मौसम ज्यादा खराब हो रहा है, गर्मी हो रही है, ठीक करवा ही लेता हूँ। और बैठो। और बताओ माँ कैसे हो? बेटा कोई पार्टी वार्टी की तैयारी हो रही थी? अरे नहीं माँ, कोई ऐसी तैयारी नहीं है कोई, बस ऐसे ही बैठे थे। स्मेल आ रही है भाई। अरे माँ आने से पहले बता तो दिया करो, कम से कम फोन ही कर दिया करो। मेरे भी तो 100 काम होते हैं, मुझे घर पे करने होते हैं। अरे बेटा तेरे से मिलने के लिए मेरे को किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा समझा तो करो। अरे बेटा मेरे को लगता मेरे आने से तेरी पार्टी खराब हो गई है ना? अच्छा माँ आप सारी बात छोड़ो, आप पहले मुझे ये बताओ, आप इतनी रात को क्या करने आई हो यहाँ पे? अरे बेटा मैंने कहा आज तेरा बर्थडे है, जन्मदिन है तेरा आज, तो चलो तेरे को आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है, इसलिए तेरे लिए बेटा आलू के पराठे बना के लाई हूँ। अच्छा रख दो इसको, मैं खा लूंगा, मैं बाद में खा लूंगा। मैं तेरे पास आई थी कुछ दिन रहने के लिए, मेरी आंखों का इलाज करा दे, मेरे घुटनों में दर्द है बेटे, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। माँ आप मेरे पास रहने आई हो? अरे मैं सुबह उठता हूँ, शाम को आता हूँ घर पे, अब क्या करूँ अकेले? और आप दीदी के पास क्यों नहीं जाते? दीदी है, भैया भाभी है, अच्छे कमाते हैं, वहां क्यों नहीं रहते आप? बल्कि वहां पे आपका अच्छा इलाज होगा, यहाँ पे तो आप अकेले रहोगे। तू घबरा मत, मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगी, मैं तेरा घर संभाल लूंगी, तेरे को खाना बना के दूंगी, तेरे घर का झाड़ू पोछा करूंगी, बेटे तू घबरा मत। अरे माँ अब ये छोड़ो सब बातें, ठीक है? ये बातें ना फिल्मों में कहानियों में अच्छी लगती हैं। अच्छा बेटा तो मैं चलती हूँ, हैं तो ये खा लेना, पराठे खा लेना। चल ठीक है, ध्यान से रहना। चलो ठीक है माँ, मैं आपको नीचे तक छोड़ आता हूँ। अच्छा बेटा ध्यान से रहना, मैं चलती हूँ, खुश रहो बेटे। ठीक है माँ। यस, मोनू को फोन करता हूँ। हाँ मोनू, अबे कहाँ पर है? अबे आजा फटाफट आ। अबे माँ चली गई है, आजा वेट कर रहा हूँ तेरा मैं। और हाँ, काजल को ले आई हो, आजा। ये इतने सारे पैसे देने से पहले एक बार उनको परख ले। चलो ठीक है, यहाँ से भी जवाब मिल गया, अब बलजीत के घर जाती हूँ। चलो अब उन दोनों को तो देख लिया, अब बलजीत के पास चलती हूँ, देखती हूँ वो क्यों कहता है। बलजीत अरे मम्मी आप?
अरे वो मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, और बेटे क्या हाल है? आ जाओ, आ जाओ, बैठो। कपड़े प्रेस हो रहे हैं? हाँ मम्मी, कपड़े प्रेस हो रहे हैं, बस दो ही और रह गए हैं। और सोनिया कहाँ गई है? सोनी अपनी मम्मी के घर गई है, छुट्टियां पड़ गई ना बच्चों को, अच्छा। वहाँ गई हुई है। बच्चे? बच्चे भी साथ ही गए हैं। चलो, और बेटा तू ठीक है? हाँ ठीक है। अरे मम्मी अचानक कैसे आना हुआ, ना फोन किया ना बताया कुछ, क्या हो गया? बेटे अभी बताती हूँ। हाँ। कुछ अकेलापन फील कर रही थी, हम्म। मैंने कहा चलो बलजीत को मिल लाती हूँ। नहीं ये तो अच्छा किया, बट एक बार फोन कर देते ना तो मैं कुछ बना के रखता आपके लिए। अब अचानक अरे मैं बेटे अब तू मिल गया तो मेरे को सब कुछ मिल गया बेटे। वो तो ठीक है ठीक मम्मी। है ना? तो अब क्या हुआ है आपको, क्या फील कर रहे हो? बस अकेलापन ही महसूस कर रही हूँ, और क्या करना है। मन नहीं लगता, हम्म। किसी चीज में मन नहीं लगता। हम्म। मैंने कहा चलो बच्चों के पास चलती हूँ। अच्छा, मैंने कहा चलो बलजीत के पास चलती हूँ। मतलब अभी आप रुकोगे तो फिर जाओगे? रुक जाती हूँ 2-4 दिन के लिए। 2-4 दिन? क्या हुआ बेटा? 2-4 दिन का सुन के घबरा गया क्या? अरे नहीं माँ, वो बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ छोटा सा मेरा कमरा है, वो भी किराए पे, ऊपर से बच्चे हैं, वाइफ है, आपको मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा बताओ? बेटा, मैं तो बहुत आस लेके आई थी कि तू मेरे घुटनों का इलाज करा देगा, मेरी आंखों का ऑपरेशन करा देगा। तूने तो मुंह फेर लिया। अरे माँ, घुटनों का इलाज करवाना कोई आसान है? कितना पैसा लगता है? ऊपर से आंखों का ऑपरेशन आपका है, एक आंख का ऑपरेशन तो मैंने पिछली बार करवा दिया था। तो ये दीदी को बोलो ना जाके, दीदी तो पैसे वाली है, वो आपका आंख का ऑपरेशन क्यों नहीं करवा सकती? उसके पास आप गए नहीं, आप सीधा मेरे पास आ गए हो। मेरे पास कोई पेड़ लगा हुआ है जिससे पैसे तोड़ तोड़ के मैं आपको इलाज करवाता रहूँ आपका? दीदी के पास जाओ ना। और एक फीमेल का इलाज करवाने के लिए एक फीमेल अटेंडेंट का ही होना साथ में जरूरी है। मैं कहाँ धक्के खाता फिरूंगा आपके साथ? कुछ भी सोचती हो माँ आप। चलो बेटा ठीक है, चलती हूँ। हाँ, मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आई थी। मम्मी ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और ये उम्मीद लेके ना आप दीदी के पास जाओ। उनका आपके साथ होना बहुत जरूरी है, आप बात को समझो। कुछ खाना है तो बताओ, मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी रविंद्र के घर से खा के आई हूँ। खा के आई हो ना? हाँ। चलो ठीक है, ध्यान से जाना, ठीक है? चल ठीक है बेटा, ठीक है जी। नमस्ते। अरे, मम्मी के अकाउंट से 10 लाख रुपए, ये कैसे हो गया? रविंदर और बलजीत को कॉल करती हूँ, जरा पूछती हूँ उनसे। अरे आप किसका कॉल आ गया? अरे दीदी कॉल, वो भी कॉन्फ्रेंस भैया के साथ? माँ के अकाउंट से ना अभी मुझे 10 लाख रुपए आए हैं। तुम जरा चेक करो, तुम्हें भी आए हैं क्या? क्या आपके अकाउंट में 10 लाख आए हैं? अच्छा, रुको मैं भी चेक करता हूँ। अरे हाँ दीदी, मुझे भी 10 लाख आए हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो दीदी आप दोनों? मम्मी के पास 10 लाख रुपए कैसे आएंगे, वो भी तीनों को 10-10 लाख रुपए देने के लिए? एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। ये भी ना पता नहीं क्या बातें करते हैं यार। अरे हाँ दीदी, मेरे पास भी 10 लाख रुपए आए हैं। इतना पैसा माँ के पास आया कैसे? आप एक काम करो, मासी को फोन करो। मासी से बिना पूछे मम्मी कोई काम नहीं करती है, ये मुझे पता है। आप एक बार मासी को फोन करो, फिर हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है? ओके। मैं मासी को कॉल करती हूँ, उनको सब पता होता है। हेलो मासी जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, कैसे? मासी जी, माँ का कॉल आया था हमें, लेकिन आपको पता ही है मैं माँ को कैसे रख सकती हूँ जी। नहीं मासी जी, देखो ना, मेरे घर मेरी सास आई है, नंद के बच्चे हैं, फिर मेरी खुद की फैमिली है, मैं खुद इतना परेशान हो जाती हूँ। मैंने तो माँ को मना कर दिया था कि माँ मेरे पास नहीं आओ। बलजीत के पास गई थी, रविंद्र के पास गई थी, पता नहीं अब उनका क्या रिएक्शन था, कैसे था, लेकिन माँ ने मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए भेजे, और सेम रविंद्र के भी, बलजीत के भी। लेकिन माँ के पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो क्या माँ आपके पास है मासी? ठीक है, हम तीनों आते हैं। ये तो हमसे बहुत गलती हो गई है। ठीक है मासी जी, हम अभी आ रहे हैं। हाँ हाँ बच्चों, आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ, तीनों ही आ जाओ। छोटी, मेरी बात सुन ले। तीनों बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ बात मैं करूंगी और तू चुप रहेगी, और तेरे को ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी। हाँ जी।
अरे माँ, आप हमारे घर में आए, कुछ तो बताते हमें। और तुमने बताने का मौका कहाँ दिया उसको? और तू तो बड़ा बेटा था, तू तो कम से कम अपनी माँ की कदर कर लेता। तूने भी नहीं उसको पूछा। वो बेचारी उसको छोड़ के फिर उसके पास चली गई छुट्टी के बाद। वो अपने पार्टियों में मस्त था। उसने तो यहाँ तक मतलब कि उसको पानी भी नहीं पूछा, जबकि उसके बर्थडे पे वो उसको गिफ्ट देने के लिए आई थी। अरे कुछ तो शर्म करो दोनों। और कमल, तू तो सबसे बड़ी है, तेरे को तो अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए था। बेटी जो होती है वो बिल्कुल माँ के नजदीक होती है, और दोनों का एक जैसा होता है रिश्ता, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो। लेकिन नहीं, तुमने कदर नहीं की उसकी। और जवाब दे क्या करती? अगर तू उसको 2 दिन रख लेती अपने पास तो क्या होता? उसका दिल तो तोड़ दिया ना आपने। वो बेचारी फिर कहाँ जाती? फिर वो मेरे पास ही आई है। पर मासी जी, माँ के पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो सुन लो फिर, ये पैसा आया कहाँ से? पंजाब में तुम्हारे नाना जी की जमीन थी, जो कि मैंने 80 लाख में बेच दी। लाख में से मैंने 40 लाख तुम्हारी मम्मी को दे दिया, और 40 लाख का चेक मैंने अपने पास रखा। अब इसका दिल देखो, 40 लाख का चेक देख के फटाफट बच्चों को बांटने के लिए दौड़ पड़ी। फिर मैंने इसको रोका कि मैंने कहा, छोटी पहले उनको परख ले, देख वो पहले तेरे साथ कितना प्यार करते हैं। तुम लोगों ने जो उसकी कदर की है वो तो तुम लोगों ने देख ही ली है। फिर भी उसका दिल देखो। तुम लोगों को फिर भी उसने 10-10 लाख रुपया दिया है ना। शर्म आनी चाहिए आपको। माफी मांगो अपनी माँ से। माँ, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ प्लीज हमें माफ कर दो। माँ हमें माफ कर दो। माँ कोई बात नहीं बेटे, गलतियां भी बच्चे ही करते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे को इतनी बड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहो बेटे, खुश रहो। अब तुम्हारे साथ ही रहना मैंने, कोई बात नहीं। पर माँ माफ कर दो मुझे भी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने अपने आपको घर जान नहीं खुश पाई रहो। माँ। कोई हम बात अपने नहीं, कामों में इतने ज्यादा उलझ गए कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। कोई बात नहीं बेटा, खुश हमें रहो। आपसे कुछ नहीं चाहिए माँ, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। खुश रहो बेटे, कुछ अपने भी नहीं अपने चाहिए। घर में खुश रहो बच्चे। चलो ठीक है छोटी, अब इन सबको माफ कर दे, कि आगे से जरा ध्यान रखेंगे। खुश रहो बेटे। सत श्री अकाल जी। जिंदगी में काम तो कभी भी खत्म नहीं होते, लेकिन हमेशा अपने माँ बाप को साथ लेकर चलिए, क्योंकि वो आपकी तरक्की में हमेशा ही खुश होते हैं। आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कीजिए। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए। जी। तो आप सबको हमारी प्यार भरी सत श्री अकाल जी।